अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि वो फैक्टर, कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको स्टडी करेंगे। क्योंकि एंजाइम प्रॉपर वर्क करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट की, कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अगर वो कंडीशन प्रॉपरली दे दिए जाएँ तो वो काम करती हैं। अदरवाइज जो एंजाइम का जो एक्शन होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, वो या स्लो हो जाती है, या वो ख़त्म हो जाती है, या वो डीनेचर हो जाती हैं। सो जो फैक्टर्स हैं, उनमें से हम ये फॉलोइंग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि एक्शन, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर रही हैं। दैट इज द टेम्परेचर, द पीएच एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सो टेम्परेचर को देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, बट ओनली टू अ पॉइंट। देखें, हर एक चीज़ जब नॉर्मल रेट पे हो, तो उस पे वो प्रॉपरली वर्क करती है। तो जो मैक्सिमम रेट उसका तब होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी का, जब वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी एक्टिविटी अपनी पीक पर होगी, जहाँ पे वो बहुत प्रॉपरली काम करेगा। कि ईच एंजाइम वर्क्स एट अ मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. So the optimum temperature of enzymes varies in different organisms. For most enzymes, the optimum temperature is 40 to 45 degrees centigrade. Like then the certain enzymes in the plant have high optimum temperature. क्योंकि कुछ आप डेजर्ट प्लांट्स को देख लें, जो डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, वो तो 50 से भी अबव चला जाता है, तो वो उसमें भी रह के अपना काम कर रही हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर लोअर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। सो व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ पे OT मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर को शो करने के लिए लिखा है कि व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज इन द रिएक्शन एंड डीनेचुरेशन अकर्स। तो क्या होगा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा और डीनेचुरेशन हो जाएगी। वो एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे कि जब टेम्परेचर हाई किया गया, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें एटम्स प्रेजेंट है, वो बहुत स्पीड से मूवमेंट करेंगे, वो स्पीड से कोलिजन करेंगे, उसकी वजह से जो एंजाइम्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ह्यूमन में एंजाइम 37 to 40 पे नॉर्मली काम करते हैं। तो जिस समय कि इंसान को फीवर हो जाता है, कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, उस टाइम पे ख्याल रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर लो डाउन हो जाए। क्योंकि एक सर्टेन टाइम टेम्परेचर पर तो उसकी बॉडी के एंजाइम नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो उससे उस ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसके प्रोटीन्स डीनेचर हो रही हैं। जब प्रोटीन डीनेचर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल अल्टीमेटली कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देख लिया जाए, इस साइड पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को शो किया है एंड दिस वन साइड इज फॉर द टेम्परेचर। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि द ह्यूमन में जो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मली लाइक मैक्सिमम वर्क करता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 37 पे ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रही है। जैसे ही उसका टेम्परेचर एक्सीड हो गया है, लाइक 40 पे चला गया है, तो उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है और यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाएगी प्रोटीन एंजाइम्स की। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन से बने, तो उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी और एंजाइम्स वर्क करना छोड़ देंगे। सो द नेक्स्ट फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट करता है दैट इज द पीएच। अगर पीएच की बात करें तो पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आइंस का। सो जिस तरह हमने टेम्परेचर की बात की कि हर एक लाइक टेम्परेचर जो है कुछ एनिमल्स में उनका वेरीज करता है, तो इसी तरह एंजाइम्स जो है उनका पीएच भी उनके लिए स्पेसिफिक होता है। सो एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू फॉर ईच एंजाइम। ठीक है, उसके हर एंजाइम के लिए अपना स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है। जिस तरह टेम्परेचर एक पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम वर्क करता है, इसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच भी होते हैं एंजाइम के लिए, जहाँ पे वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करते हैं।
सो सम वर्क बेस्ट, ऐसे है कि इंजाइम जो है, कुछ इंजाइम वर्क बेस्ट इन द स्लाइटली एसिडिक पीएच वाई अदर रिक्वायर्स अ स्लाइटली अल्कलाइन पीएच. सो द मोस्ट इंजाइम फंक्शंस बिटवीन द 6 and 8 पीएच, लाइक उनका पीएच 6 और 8 के दरमियान में हो तब भी वो प्रॉपरली वर्क करते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन की. पेप्सिन जो है इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इट्स पीएच इज 2. ठीक है, उसका जो पीएच है वो 2 है, मीन्स इट इज एसिडिक पीएच. और ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं, इसका पीएच 8 है और इसकी लोकेशन क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो देखिए पेप्सिन का जो काम है, पेप्सिन का काम ये प्रोटीन वगैरह को डीनेचर करना होता है, उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं. अगर पीएच के चार्ट की बात करें तो 0 से 7, 7 से 14. तो यहाँ पे 7 जो होता है दैट इज न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल होता है. तो 7 से नीचे एक लोअर साइड की तरफ जाएंगे, लाइक 0 की तरफ जाएंगे तो ये एसिडिक की तरफ जाएंगे, और 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे. मीन्स के इस रेंज में जो भी पीएच होंगे वो अल्कलाइन इन नेचर होंगे, उनका पीएच अल्कलाइन होगा, और इसमें एसिडिक इन नेचर वाले होंगे. सो अगर स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक में HCl भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट है, तो उसका पीएच कम है, 2 है, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच में काम कर रहा है. जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक नहीं बल्कि अल्कलाइन हो जाता है. सो वहाँ पे पीएच जो है 8 होता है. यहाँ पर पीएच को देखिए, जैसे हमने बोला कि इट वर्क्स मैक्सिमम इन द 6 to 8 पीएच, तो यहाँ पे ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है इट इज़ मैक्सिमम बिटवीन द 6 and 8, लेकिन उसके बाद क्या है, उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है, एक्टिविटी उसकी कम हो गई है. सो द नेक्स्ट फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट करता है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उसको अफेक्ट करती है. तो सबस्ट्रेट कैसे काम करता है कि उसे इंजाइम अवेलेबल होते हैं, वो इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके कंबाइन होता है, दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स. जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो प्रोडक्ट्स नहीं और एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाते हैं. एंजाइम यूज नहीं होते बल्कि एंजाइम रिलीज हो जाते हैं वहाँ से. सो एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, लेकिन एक हद तक, एक पॉइंट तक. ठीक है, ये नहीं है कि हम जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट डालते जाएंगे तो उतना रिएक्शन एक्सीड करता जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता. एक हद तक होता है. एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि यहाँ हम इंजाइम्स ले लेते हैं, हमने 20 इंजाइम्स ले लिए. अब 20 इंजाइम्स की कितनी एक्टिव साइट है, 20 एक्टिव साइट है, और हमने सबस्ट्रेट कितना ले लिया, हमने 40 सबस्ट्रेट ले लिया. तो अब इस 40 में से 20 सबस्ट्रेट जो होंगे वो जाके 20 इंजाइम्स के साथ उसके एक्टिव साइट के साथ बाउंड हो जाएंगे. जब उसकी 20 एक्टिव साइट के साथ बाउंड हो जाएंगे तो मीन्स के एक्टिव साइट तो कम्प्लीटली उसने ऑक्यूपाई कर ली. अब तो एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं बची जिसके साथ इंजाइम ऑक्यूपाई होंगे, तो उस टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट बन जाएगा कि ऑल द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम आर ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट. सो उसकी जो कंसंट्रेशन जो थी सबस्ट्रेट की वो इंक्रीज हो गई है एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हमने कह दिया कि सैचुरेशन पॉइंट हो गया है, क्योंकि अब एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि एक स्टेडी स्टेट पे चला जाएगा. यहाँ पे इस ग्राफ को देख लें, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है एंड एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है. पहले सबस्ट्रेट कम था, जैसे सबस्ट्रेट को ज़्यादा किया गया तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती गई, लेकिन एक पॉइंट आया जबकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे आके वो उसकी एक्टिविटी लाइक नॉर्मल हो गई. मतलब अब उसकी एक्टिविटी उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जितने इंजाइम थे वो ऑक्यूपाई हो गए हैं उनकी एक्टिव साइट और एक्स्ट्रा एक्टिव साइट नहीं बची, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और ये रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि एक नॉर्मल रेंज में चलता रहेगा. तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. सो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.